दोस्तों, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् अष्टावक्र गीता का खंड 3-4 का हिंदी में सार कि आत्मज्ञान के अनुभव से युक्त भी अपने शिष्य को व्यवहार में स्थित देखकर उसके आत्मज्ञानानुभव की परीक्षा करने के निमित्त उसकी व्यवहार के विषय स्थिति की निंदा करके आत्मानुभवात्मक स्थिति का उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, अविनाशी कहिए त्रिकाल में सत्य स्वरूप आत्मा को किसी देशकाल में भेद को नहीं प्राप्त होने वाला जानकर यथार्थ रूप से आत्मज्ञानी धैर्यवान जो तू तिस तेरी व्यवहारिक अर्थ के संग्रह करने में प्रीति किस कारण देखन में आती है। विषय के विषय जो प्रीति होती है सो आत्मा के अज्ञान से होती है। इस वार्ता को दृष्टांत और युक्तिपूर्वक दिखाते हैं। अहो शिष्य, जिस प्रकार आत्मा के सीपी का ज्ञान होने से रजत की भ्रांति करके लोभ होता है, तिसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से भ्रांति ज्ञान से प्रतीत होने वाले विषयों में प्रीति होती है। जिनको आत्मज्ञान होता है, उन ज्ञानियों की विषयों में कदापि प्रीति नहीं होती है। ऊपर इस प्रकार कहा है कि विषयों के विषय जो प्रीति होती है सो अज्ञान से होती है। अब इस वार्ता का वर्णन करते हैं कि संपूर्ण अध्यस्त को अधिष्ठानभूत जो आत्मा तिसके जानने पर फिर विषयों के विष प्रीति नहीं होती है। जिस प्रकार समुद्र के विषय तरंग स्फुरते हैं अर्थात भिन्न रूप होते हैं, तिसी प्रकार जिस आत्मा के विषय यह विश्व भिन्न रूप है वह निर्विशेष आत्मा मैं हूँ। इस प्रकार साक्षात करके दीन पुरुष की समान मैं हूँ और मेरा है इत्यादि अभिमान करके क्यों दौड़ता है। ऊपर के 3 श्लोकों में शिष्य की व्यवहारावर की निंदा की। अब संपूर्ण ही ज्ञानियों की व्यवहारावस्था में स्थिति की निंदा करते हैं कि गुरु के मुख से वेदांत वाक्यों से अति सुंदर शुद्ध चैतन्य आत्मा को श्रवण करके तथा साक्षात करके तदनंतर समीपस्थ विषयों के विषय प्राप्ति करने वाला आत्मज्ञाना मालिन्य कहा मुपन को प्राप्त हो जाता है। फिर भी ज्ञानी के विषयों में प्रीति करने को निंदा करत है कि ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण प्राणियों के विषय अधिष्ठान रूप से आत्मा विद्यमान है और संपूर्ण प्राणी आत्मा के विषय अव्यस्त अर्थात कल्पित हैं। जिस प्रकार की रज्जु के विषय सर्प कल्पित होता है, इस प्रकार जानते हुए भी मुनि को विषयों के विममता होती है। ये बड़ा ही आश्चर्य है, क्योंकि सीपी के विषय रजत को कालपत जानकर भी ममता करना मूर्खता ही होती है। आत्मज्ञानी को विषयों के विषय प्रीति करने की निंदा करते हुए कहते हैं कि परम अद्वैत अर्थात सजातीय स्विगत भेद शून्य जो ब्रह्म तिसका आश्रय और मोक्ष रूप सच्चिदानंद स्वरूप के विषय निवास करने वाला पुरुष कामवश होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा के अभ्यास से अर्थात नाना प्रकार के विषयों में लवलीन होकर विकल देखने में आता है। ये बड़ा ही आश्चर्य है। अब इस वार्ता का वर्णन करते हैं कि विवेकी पुरुष को सर्वथा विषय वासना का त्याग करना चाहिए। उद्भूत कहिए उत्पन्न होने वाला जो काम वह महाशत्रु ज्ञान को नष्ट करने वाला है। ऐसा विचार करके भी अति दीन होकर ज्ञानी विषय भोग की आकांक्षा करता है। ये बड़े ही आश्चर्य की वार्ता है, क्योंकि जो पुरुष विषय वासना में लवलीन होता है वह कालपास होता है अर्थात क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। इस कारण ज्ञानी पुरुष को विषय तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। अब इस वार्ता का वर्णन करते हैं कि ज्ञानी पुरुष को विषयों का वियोग होने पर शोक नहीं करना चाहिए। जिसको इस लोक और परलोक के सुख से वैराग्य हो गया है और आत्मा नित्य है तथा जगत अनित्य है, इस प्रकार जिसको ज्ञान हुआ है और मोक्ष जो सच्चिदानंद की प्राप्ति तिसके विषय जिसकी अत्यंत अभिलाषा है, वह पुरुष भी बलवान देह आदि असत स्त्री पुत्रादि के वियोग से भयभीत होता है। ये बड़े ही आश्चर्य की वार्ता है। स्वयं में अनेक प्रकार के सुख देखने पर भी जागृत अवस्था में वह सुख नहीं रहते हैं तो उन सुखों का कोई पुरुष शोक नहीं करता है। इसी प्रकार स्त्री पुत्र धन आदि असत वस्तु का वियोग होने पर शोक करना योग्य नहीं है। अब इस वार्ता का वर्णन करते हैं कि ज्ञानी को शोक हर्ष नहीं करने चाहिए। ज्ञानी पुरुषों को जगत के विषय पुण्यवान पुरुष नाना प्रकार के भोग कराते हैं, परंतु वह ज्ञानी पुरुष तिससे हर्ष को नहीं प्राप्त होता है और पापी पुरुष पीड़ा देते हैं तो उससे शोक नहीं करता है, क्योंकि वह ज्ञानी पुरुष जानता है कि आत्मा सुख दुख रहित है अर्थात आत्मा को कदापि हर्ष शोक नहीं हो सकता है।
हर्ष शाप के हेतु जो स्तुति निंदा आदि सो तो शरीर के धर्म है और शरीर आत्मा से भिन्न है, फिर ज्ञानी को हर्ष शोक किस प्रकार हो सकते हैं, इस वार्ता का वर्णन करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष चेष्टा करने वाले अपने शरीर को अन्य पुरुष के शरीर की समान आत्मा से भिन्न देखता है, वह महाशय स्तुति और निंदा के विषय किस प्रकार हर्ष शोक और उपशोक को प्राप्त होएगा, अर्थात नहीं प्राप्त होएगा। जिसका मरण होता है और जो बंध करता है, ये दोनों अनित्य हैं। इस प्रकार जानने के कारण ज्ञानी को मृत्युकाल के समीप होने पर भी भय किस प्रकार हो सकता है, इस वार्ता का वर्णन करते हैं। ये दृश्यमान विश्व माया मात्र कहे, ये मिथ्यारूप है, इस प्रकार देखता हुआ इस कारण ही यह शरीर आदि विश्व कहाँ से उत्पन्न हुआ है और कहाँ लीन होएगा, इस प्रकार विचार नहीं करने वाला ज्ञानी पुरुष मृत्यु के समीप आने पर भी भयभीत नहीं होता है। अब ज्ञानी का सर्व की अपेक्षा उत्कृष्ट अपना दिखाते हैं कि मैं ब्रह्मरूप हूँ। इस प्रकार ज्ञान होने पर जिसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, ऐसा जो महात्मा ज्ञानी पुरुष, जिसका मन मोक्ष के विषय भी निराश होता है, अर्थात वह मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करता है। ऐसे ज्ञानी की किससे तुलना की जाए, अर्थात ज्ञानी के तुल्य कोई भी नहीं होता है। ज्ञानी पुरुष को ये ग्रहण करने योग्य है, ये त्यागने योग्य है, इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस वार्ता का वर्णन करते हैं। स्वभाव से ही अर्थात अपनी सत्ता से ही जिस प्रकार सीपी के विषय रजत कल्पना मात्र होती है, इसी प्रकार ये दृश्यमान द्वैत प्रपंच मिथ्यारूप है, जगत कल्पित है, अर्थात सत है न असत। इस प्रकार जानने वाले ज्ञानी की बुद्धि धैर्य संपन्न हो जाती है, तो भी वह ज्ञानी ये वस्तु ग्रहण करने योग्य है, ये वस्तु त्यागने योग्य है, इस प्रकार का व्यवहार क्यों करता है। ये बड़े ही आश्चर्य की वार्ता है, अर्थात ज्ञानी पुरुष को कदापि यह वस्तु त्यागने योग्य है, ये वस्तु ग्रहण करने योग्य है, इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए। उपरोक्त विषय में हेतु कहते हैं कि अंतःकरण के राग द्वेष आदि कषायों को त्यागने वाले और शीतोष्णादि द्वंद्वरहित तथा विषय मात्र की इच्छा से रहित जो ज्ञानी पुरुष, जिसको दैवगति से प्राप्त हुआ भोग न दुखदायक होता है और न प्रसन्न करने वाला होता है। आत्तुरीयम प्रकरणम। इस प्रकार श्री गुरु ने शिष्य की परीक्षा लेने के निमित्त माक्षेप करे। अब इसके उत्तर में शिष्य गुरु के प्रति इस प्रकार कहता है कि ज्ञानी संपूर्ण व्यवहारों को मिथ्या जानता है और प्रारब्धानुकूल नाना प्रकार के जो भोग प्राप्त होते हैं उनको आत्मविलास मानता है। आनंद की वार्ता है कि जो आत्मज्ञानी है वह अपने आत्मा को संपूर्ण जगत का अधिष्ठान जानता है, वही धैर्यवान है, अर्थात उसका चित्त विषयों में आसक्त नहीं होता है। प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए निश्चयों की क्रीड़ा के विषय रमण करने वाले तिस ज्ञानी की संसार के विषय देहाभिमान करने वाले सूखा से तुल्यता नहीं होती है। सोई गीता के विषय श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, तत्वविद महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तते इति मत्वा न सज्जते। अर्थात आत्मज्ञानी संपूर्ण व्यवहारों में रहता है परंतु किसी कार्य का अभिमान नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि गुण गुणों के विषय वर्तते हैं, मेरी कोई हानि नहीं है, मैं तो साक्षी हूँ। को तहाँ शंका होती है कि सांसारिक व्यवहारों का वर्ताव करने वाला ज्ञानी संसारी पुरुष को तुल्य क्यों नहीं होता है। इसका समाधान करते हैं कि बड़े आश्चर्य की वार्ता है, हे गुरु। इंद्र आदि संपूर्ण देवता जिस आत्मपद की प्राप्ति की इच्छा करते हुए आत्मपद की प्राप्ति न होने से दीनता को प्राप्त होते हैं, तिस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मपद के विषय स्थित अर्थात तत्वम पदार्थ के ऐक्य ज्ञान से आत्मपद के विषय वर्तमान आत्मज्ञानी विषय भोग से सुख को नहीं प्राप्त होता है और तिस विषय सुख का नाश होने पर शोक नहीं करता है। अब यह वर्णन करते हैं कि आत्मज्ञानी पुण्य और पाप से लिप्त नहीं होता है। तत्वम पदार्थ की एकता को जानने वाले तत्वज्ञानी को अंतःकरण के धर्म जो पुण्य पाप तिन से संबंध नहीं होता है, वह वेदोक्त विधि निषेध के बंधन में नहीं होता है, क्योंकि जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसके अंतःकरण में पाप पुण्य का संबंध नहीं होता है। जिस प्रकार धूम आकाश में जाता है परंतु उस धूम का आकाश से संबंध नहीं होता है, गीता के विषय कहा है कि
ज्ञानाग्नि सिन्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। तहाँ शंका होती है कि ज्ञानी कर्म करता है और उसको पाप पुण्य का स्पर्श नहीं होता है, ये कैसे हो सकता है? तो इसका समाधान करते हैं कि जिस ज्ञानी महात्मा ने ये दृश्यमान संपूर्ण जगत आत्मा ही है, इस प्रकार जान लिया और तदनंतर प्रारब्ध के वशीभूत होकर वर्तता है, उस ज्ञानी को कोई रोक नहीं सकता है। अर्थात वेदवचन भी ज्ञानी को न रोक सकता है न प्रवृत्त कर सकता है, क्योंकि प्रबोधनीय एवासो सुप्तो राजे बंद, अर्थात जिस प्रकार बंदी भाट राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं, तिसी प्रकार वेद भी आत्मज्ञानी का बखान करते हैं। शिष्य शंका करता है कि ज्ञानी अपनी इच्छा के अनुसार वर्तता है या देवेच्छा से वर्तता है। तिसका गुरु उत्तर देते हैं कि ब्रह्मा से तृणपर्यंत 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए ब्रह्मांड के विषय इच्छा और अनिच्छा, ये 2 पदार्थ किसी के दूर करने से दूर नहीं होते हैं, परंतु ज्ञानी को ऐसी सामर्थ्य है कि न उसको इच्छा है न अनिच्छा है। अब इस वार्ता का वर्णन करते हैं कि ज्ञानी पुरुष सर्वथा निर्भय होता है। आत्मज्ञान से द्वैत प्रपंच को दूर करने वाले ज्ञानी को भय नहीं होता है, परंतु अद्वितीय आत्मस्वरूप को हजारों में कोई एक ही जानता है, और अद्वितीय आत्मस्वरूप का ज्ञान होने के अनंतर कोई कर्म करे अथवा न करे तो भी वह इस लोक तथा परलोक के विषय भय को नहीं प्राप्त होता है। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।